मैदे के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का तो आप जानते ही होंगे कि इसमें H2 ब्लॉकर्स होती हैं, इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं, इसमें एंटासिड्स होती हैं। लेकिन आजकल जो एक नई ड्रग चली हुई है कि जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनहिबिट करती है, जिसमें वोनाप्राज़ोन एक दवाई है जो शामिल है, एक इंतहाई बेहतरीन दवाई है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह काम करती है और कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, वोनाप्राज़ोन के बारे में आज बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप में इनहिबिटरी एक इफ़ेक्ट इसका होता है कि जो कंपटीशन होती है हाइड्रोजन और पोटेशियम की कि इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स उसका हो रहा होता है, और उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड की ग्लैंड्स हैं जहाँ से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है, वहाँ पर जाके ये इस पंप को रोक लेती हैं और इसकी वजह से जो है तो जो एसिड सिक्रीशन है वो बंद हो जाती है और आपका एसिडिटी का मसला ये हल हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर इसका एंड रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का होता है, लेकिन मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। उसी तरह काम करती है लेकिन मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके से आपको वही रिजल्ट दे देती है कि आपका जो एसिड रिफ्लक्स है, एसिड सिक्रीशन है, या जो स्टमक में एसिड आ रहा है उसको कम कर देती है। तो जब स्टमक में एसिड कम हो जाता है तो इसकी वजह से इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जहां पर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, उसके बाद जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है इसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़ुलेंगर एलिसन सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग एसिडिटी का शिकार हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की इरेडिकेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी इसके एक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह है इस तरह के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल में जो आम नॉर्मल सी चीजें होती हैं उनमें जनाब जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि किसी को मतली होती है, किसी का डायरिया अक्सर औकात इसके साथ ज्यादा हो जाता है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें डायरिया जो है वो निस्बतन और लोगों की निस्बत वो ज्यादा होता है। इसके अलावा वोनाप्राज़ोन का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं, तो उन लोगों में इसका एज अ साइड इफेक्ट ये सर दर्द भी हो सकता है। फिर जो गैस प्रोडक्शन है आपके इंटेस्टाइन में वो बढ़ सकती है और इसके साथ फ्लैचुलेंस और जो गैस की प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, कुछ लोग इसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट के दर्द की शिकायत भी आम करते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं इसके साथ ये शिकायत भी करते हैं कि इनमें ओरल अल्सर्स हो जाती हैं। तो इसके साथ जो एक इसका मेजर साइड इफेक्ट है वो इसके साथ ओरल अल्सर्स का हो जाना, फैटीग का हो जाना। ये आपके पट्ठों में जो फैटीग किस्म की सूरत हाल होती है, अगर तो आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करें तो इसके साथ ये थकन और फैटीग भी वो रिपोर्टेड है। इसके जो बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं उनमें ये लिवर एंजाइम को रेज करती है और आपके लिवर डैमेज को बढ़ा सकती है। तो जो जिनके लिवर एंजाइम रेज हो, SGPT, LFTs वगैरह डिरेंज हो, तो वो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें। फिर इसके साथ ये गुर्दों पर असरअंदाज हो सकती है और इसके साथ नेफ्राइटिस हो सकता है। तो गुर्दों के जो मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करें। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।